हमारे भी होनी चाहिए। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, शायद ये भी आप लोग नहीं जानते होंगे कि ICDS का पूरा कार्यक्रम शिक्षा के तहत शुरू हुआ था और घूम फिर के सारा का सारा पोषण पे फिर वो चलता गया। तो इसकी बात जो हुई थी वो शिक्षा, एक केब होता था, एक कमेटी बैठी थी बहुत पुरानी 1975 से भी पहले, जिसने शिक्षा के तहत इसको ICDS को शुरुआत की कि भाई जो प्राइमरी शिक्षा होती है, प्री प्राइमरी शिक्षा होती है, छोटे बच्चों की शिक्षा होती है, उसके लिए इसको बनाया गया था। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और इसमें लेकिन पूरी चीज़ें डाली गई, शिक्षा भी, स्वास्थ्य भी, पोषण भी और सुरक्षा भी। एक चीज़ जो सुरक्षा के मामले में मैं कहना चाहूँगी कि आंगनवाड़ी का, क्योंकि फ्यूचर की भी बात हमको सोचनी है कि आंगनवाड़ी जाएगी कहाँ। अब जो चल रहा है कि प्री स्कूल अगर शिक्षा में RTE में चला जाता है, राइट टू एजुकेशन में चला जाता है, अगर वो सारा स्कूल के साथ बांध दिया जाए तो आंगनवाड़ी का क्या औचित्य बचेगा। हमारा बहुत स्पष्ट है इसमें मानना और हमारा सोच कि हमारे जो बच्चे 3 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए कोई ठोस कार्यक्रम इस देश में फ़िलहाल नहीं है। और ये बात मेरे ख्याल से आप सबकी ट्रेनिंग्स भी हुई हैं, आप सब इसको समझते भी हैं कि ये 3 साल से छोटी उम्र का महत्व क्या है ना। इसकी ट्रेनिंग हुई है कि नहीं कि भाई सारा 80% आपका जो ब्रेन ग्रोथ होता है वो 2 साल से पहले हो जाता है। आपका सीखने कैसे सीखा जाता है वो तरीका जो है वो ऑलरेडी आपके ब्रेन में उस समय तक शामिल हो चुका होता है। तो आगे का स्कूली पढ़ाई, आगे आप क्या काम कर पाएंगे, वो सब उस पर निर्भर करता है, जो पहले 2 सालों में ही नहीं, वो पेट से शुरू होता है। वो जब बच्चा पेट में है वो तब से शुरू होता है, तो मतलब कि माँ का पोषण से शुरू होता है। वो वहाँ से शुरू होते हुए वो पहले 2 साल में एक तरीके से एक नींव बन जाती है, जिसके बाद उसको सही करना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। लेकिन 3 साल से कम उम्र के लिए हमारे आंगनवाड़ी में कोई ठोस कार्यक्रम है नहीं। हम क्या कर पाते हैं, हम THR कर पाते हैं, होम टू होम काउंसलिंग करते हैं। इसके लिए आंगनवाड़ी कम क्रेश की सुविधा ये 10वीं 5 वर्षीय योजना में शुरू हुई थी और इसका ऐलान हुआ था, जो कि हम बहुत अच्छे तरीके से इसको ज़मीन पे उतार नहीं सके हैं। इसका ना तो बजट पूरा हम लोग यूज़ कर पाते हैं, ना ही उसके नंबर भी मैंने इसमें दे रखे हैं कि भाई इतने हज़ार खुलने थे, उसमें केवल 2-3 हज़ार ही खुले हैं पूरे देश में। अब ये जो 3 साल से कम उम्र का मामला है, मसला है, ये केवल उन बच्चों के लिए नहीं है, ये हर कामकाजी महिला का भी ज़रूरत है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं काम नहीं कर पाती यदि मेरे छोटे बच्चे का देख रेख किसी महिला ने ना किया होता, तो गरीब महिला अपने बच्चे को कहाँ छोड़ के जाएगी। वो या तो किसी और बच्चे के साथ छोड़ के जाती है या अकेला छोड़ के जाती है। बस्तियों में तो अकेले बच्चे घूमते हैं, यहाँ पे एक चाबी लटका के अपने गर्दन में बस्तियों में। तो ये क्रेश का मामला जो है ये महिला कामकाज से भी जुड़ता है और ये बच्चों के पूरे विकास से जुड़ता है और ये आंगनवाड़ियों से भी जुड़ता है। तो हमारी मांग ये रहती है, एक मांग, कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को आप पूरे दिन का ठोस कार्यक्रम बनाइए और उसको उसी तरीके से चलाइए जिस तरीके से स्कूल और अस्पताल चलते हैं। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ये कोई आधा अधूरा, अपरिपक्व, कैजुअल या इनफॉर्मल चीज नहीं है। दिस इज नीड्स इंस्टीट्यूशनलाइजेशन बट इन द कम्युनिटी। समुदाय में इसको ठोस बना के ऐसे ही चलना चाहिए जैसे कोई समुदाय केंद्र चलना चाहिए। तो वी नीड पूरा दिन का कार्यक्रम बने, सबको पूरा वेतन मिले चलाने का, उसमें एक्स्ट्रा वर्कर शामिल हो। एक्स्ट्रा काम बिना एक्स्ट्रा वर्कर के नहीं। अगर एक्स्ट्रा काम करना है यानी कि अंडर 3 इयर्स को क्रेश में जोड़ना है, देन एक्स्ट्रा वर्कर भी आना है, तो कम से कम 3 या 4 कार्यकर्ता की बात हो उसमें, जिससे कि सारे बच्चे 6 साल की उम्र तक उनका पूरा केयर हम समग्र तरीके से, संपूर्ण तरीके से कर सकें। तो ये मुझे लगता है कि मतलब आगे चलने के लिए एक मांग हमारी होनी चाहिए। अंत में
इतना ही है कि ये आज इस देश की परिस्थिति ऐसी है कि एक जो कम से कम सोच में रहता था कि बराबरी है ना, इज्जत, प्यार, मोहब्बत, ये सोच से ही चला जाता जा रहा है। और आप ही लोग हैं, आप ही जैसे संगठन हैं जो इस सोच को बरकरार रखने की भरपूर कोशिश और संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग साथ हैं। यदि ये सोच नहीं हम बरकरार रखते तो आंगनवाड़ी तो क्या, हमारी शिक्षा की प्रणाली भी गई, हमारे स्वास्थ्य की प्रणाली भी गई, और वो सब चीज़ें जो हमको इंसान बनाती हैं, जो हमको ऐसे इंसान बनाती हैं जिनको दूसरे इंसानों की चिंता है और दूसरे इंसानों के हकों की रिस्पेक्ट है, ये सब मामले इतनी दूर होते जाएंगे कि शायद इनको वापस लाना संभव नहीं होगा। लेकिन समय अभी है कि हम सब एक दूसरे का साथ देते हुए, इसीलिए राइट टू फूड कैंपेन, मैं जन स्वास्थ्य अभियान की फाउंडर मेंबर हूँ, हालांकि मैं अभी उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर रही हूँ। हम सब संगठन C2 के साथ और उन सभी प्रगतिशील प्रोग्रेसिव फोर्सेस के साथ खड़े होकर आपके साथ आपके हर संघर्ष में शामिल होने का वादा करते हैं। हेल्पर की स्थिति और भी बदतर है और ये एक बहुत बड़ा काडर है, मतलब इक्विवेलेंट काडर है। अगर 14 लाख अभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं तो 14 ही लाख हमारे हेल्पर भी हैं, जिसमें कुछ स्टाफिंग गैप ज़रूर है, उसमें मतलब 20% तक के अभी तो नियुक्ति भी नहीं हुई है। लेकिन हेल्पर को केवल ये मान लेना कि केवल वो झाड़ू पोछा करने वाली है या केवल खाना बनाने वाली है या केवल गांव से बच्चों को इकट्ठा करके लानी या छोड़ने वाली है। आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ये मुझे लगता है ये बिल्कुल ही एक हेल्पर के प्रति, हेल्पर को नज़रअंदाज करने वाली बात है और हेल्पर के प्रति एक मतलब डिसरिस्पेक्ट की बात है। बिकॉज द हेल्पर एंड द वर्कर्स आर बोथ, दे आर चाइल्ड डेवलपमेंट वर्कर्स इक्विवेलेंट टू टीचर्स। तो ना तो हेल्पर का प्रशिक्षण होता है, ना ही उनको माना जाता है कि ये भी बिल्कुल बाल स्वास्थ्य, बाल शिक्षा, बाल पोषण की पूरी जिम्मेवारी लेती भी हैं और भी ले सकती हैं। सो द हेल्पर्स नीड टू बी रियली ऑल्सो promoted as a cadre alongside Anganwadi workers and make sure that the wages are absolutely decent, the remuneration is decent। यहाँ पे रेंज देख लीजिए आप कि कुछ राज्यों में केवल 4,500 इतना ही मिल रहा है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के, और बहुत कम कुछ राज्यों में, तमिलनाडु के कुछ साथी यहाँ बैठे हैं क्या, तमिलनाडु से, मतलब द मैक्सिमम दैट इज गिवन इज इन तमिलनाडु अराउंड 19,000 20,000 दैट द स्टेट गवर्नमेंट एड्स, and that is the maximum, which is even that is too little, वो भी बहुत कम है। लेकिन 4,500 आज आपका मतलब उसमें तो लोग जाके एक एक कप कॉफ़ी पी रहे हैं 4,500 में। दिस इज़ वॉट एन आंगनवाड़ी वर्कर इज, दिस इज़ ऑल दैट वी आर वर्थ इन दिस कंट्री। और ये वही देश है जो बात करता है विमेंस वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, कहते हैं कि महिलाओं को कामकाज में जोड़ने का हमको और मेहनत करना है। महिलाएं काम नहीं कर पा रही हैं, बहुत एक बड़ा एक, क्योंकि आंकड़ों से सरकार बहुत शर्मनाक हो जाती है, तो आंकड़ों को झुठलाना ही एक काम उनका बचता है। तो ये कहते हैं कि भाई औरतें काम में शरीक नहीं हो पा रही, हमको शिरकत बढ़ानी है औरतों की। तो शिरकत बढ़ानी है तो पहले अपनी आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर को दो ना जॉब्स, शिरकत बढ़ जाएगी। कितने हैं, दे आर लाइक कितने हैं हम, 14 लाख हमारी आंगनवाड़ी, 14 लाख हेल्पर मांग लो, हाँ